सुखदेव गोस्वामी जी, वेद व्यास जी, ये सभी कौन थे? जब अपन इनके बारे में समझेंगे कि लोग कौन थे, तो अपन आई थिंक ढंग से समझ पाएंगे कि भागवतम है क्या चीज। तो भागवतम से पहले अपन सबसे पहले लेंगे भागवतम लिखी किसने है। भागवतम लिखी है वेद व्यास जी ने। अपन उनके गुरु जो है वो कौन है? नारद जी। नारद जी के बारे में समझेंगे कि नारद जी कौन है, उनका पिछला जन्म क्या है। अपन जब नारद जी का नाम लेते हैं तो क्या आता है? जो इधर की बातें उधर करते हैं। अपन टीवी में देखते हैं, बॉलीवुड में हॉलीवुड में सीरियस में क्या दिखाते हैं कि नारद जी को क्या दिखाया है? एक नौटंकी रूप में दिखाया है, जो इधर की बात सुनते हैं और उधर निकाल देते हैं, या उधर की बात सुनते इधर निकाल देते हैं, या लड़ाई करवाते हैं। अपन इतना ही जानते हैं और देखते हैं कि वे हंसी मजाक वाले हैं। क्या सही में जो नारद जी है इतने हंसी मजाक के हैं? क्या उनके कोई चरित्र नहीं है? अपन सब सोचिए एक बार, आप लोग सोचिए एक बार कि जिनके शिष्य वेद व्यास जी, जिनके शिष्य जो वाल्मीकि जी, आप सभी जानते हैं वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने भागवतम लिखी है, जितने पुराण है 18 पुराण उनकी रचना की है। वाल्मीकि जी कौन है? जिन्होंने रामायण लिखी है। ध्रुव महाराज जी कौन है? प्रहलाद महाराज जी कौन है? आप सभी इनको जानते हैं। इन सभी के गुरु कौन है? नारद जी। आप जिनके शिष्य इतने उच्च है, तो क्या उनके गुरु कोई एरे गेरे होंगे कि भैया कोई भी कुछ बोल दिया और अपन ने सुन लिया? होता क्या है, लोग बोलते हैं अपन सुन लेते हैं। अपन बोल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि अपन अपनी संस्कृति को ढंग से समझते नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं कि कौन पढ़ेगा भागवत, कौन पढ़ेगा ग्रंथ? अरे ग्रंथ नहीं आई तो फालतू की चीज है। लेकिन आप भी देखिए, तो आपके पिताजी थे या कौन थे, दादाजी, वो लोग जितनी भागवत पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, उतनी उनकी नॉलेज बढ़ती थी, तो उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो लोग अध्ययन करते थे। लेकिन जैसे समय बदलता गया, कलयुग आगे बढ़ता रहा, और लोग समझना कम कर दिए कि यार नहीं, अब मतलब नहीं है भागवत समझने का, ना गीता समझने का। तो अपन एक चरित्र लेते हैं इसमें से नारद जी का। नारद जी कौन है? नारद का मतलब समझते पहले क्या होता है। नारद मतलब होता है नारद, मतलब जिनका कोई वचन रद्द ना हो। जो भी वचन बोलते हैं, उनका जो भी वचन होता है कभी असत्य ना हो, वो नारद जी है। नारद जी को 12 महाजन में से एक बोला जाता है। अभी 12 महाजन कौन होते हैं? जो कोई पूरे इस ब्रह्मांड में 12 महाजन है, मतलब भगवान के अति प्रिय, जो भगवान के बड़े ही प्रिय पार्षद होते हैं, जिनके द्वारा भगवान बड़ी विशेष सेवा ग्रहण करते हैं। देखो संसार में तो काफी लोग बोलते हैं हाँ मैं महाजन हूँ, मैं महाजन हूँ। मैं जाति की बात नहीं कर रहा महाजन, मैं उच्च लोगों की बात करूँ जिसे भगवान सेवा लेते हैं। संसार में देखा होगा कि आप कोई तंत्र दिखा दिया या कोई जादू दिखा दिया और लोग उनकी पूजा करने लग गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन भगवान ने जिनसे बड़ी ही विशेष सेवा ली है। अभी 12 महाजन कौन है ना? सबसे पहला नाम आता है ब्रह्मा जी का। अब ब्रह्मा जी कौन है? आप सभी जानते हैं, भगवान ने जिनसे इस सृष्टि की रचना करवाई थी। जानते हैं ब्रह्मा जी कौन है? नारद जी के जो पिताजी ब्रह्मा जी है, वो एक महाजन में से आते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? शिव जी। शिव जी बड़ी विशेष सेवा लेते हैं। जितनी भी भगवान की लीलाएं होती है, उसमें शिव जी बड़ी सेवा करते हैं। अगर पृथ्वी का संहार करना ब्रह्मांड का, तो शिव जी बहुत आगे सेवा करते हैं। और तीसरे नंबर पे मैंने बताया नारद जी, ये महाजन में से नाम आते हैं। बड़े बड़े प्रियतम होते हैं भगवान के, बड़ी विशेष सेवा करते हैं। तो होता है चतुर्सन। अभी चतुर्सन कौन है? ये चतुर्सन है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुर्सन। आप सभी जानते होंगे, जिनके द्वारा भगवान जब अवतार लेते हैं, ये 12 महाजन उनमें सेवा में काम आते हैं। ब्रह्मा जी भी काम आते हैं, शिव जी भी काम आते हैं, नारद जी भी हर लीला में काम आते हैं। और चतुर्सन है, जब भगवान इस धाम में आने का मुख्य कारण क्या है? चतुर्सन। चतुर्सन नहीं होते ना, तो जो भगवान है वो इस धाम पे नहीं आते। उनकी लीला के अनुसार चतुर्सन वहां पे गए थे विष्णु जी के पास, और उसके द्वारा ही सेवा आगे बढ़ी। कपिल जी को आप सभी जानते हैं, जो माता देवती के जो पुत्र है कपिल जी, ये 5 महाजन है। छठे कौन है? मनु। मनु ये ब्रह्मा जी के पुत्र है, मनु जी है ना, जिनके द्वारा पूरे ब्रह्मांड जितने मनुष्य की रचना हुई है, ये मनु है। इनमें से एक जो मनुस्मृति उन्होंने लिखा है, जिसमें जितने विषय व्यक्ति है सबके बारे में इसमें लिखा होता है। प्रहलाद महाराज जी आप सभी जानते हैं, जिन्होंने 5 साल की आयु में भगवान का भजन किया था। और जब
उनके जो पिताजी ने बोला, क्या तेरा भगवान इस दीवार में भी है? तो उन्होंने बोला, हाँ मेरा भगवान इसमें भी है। और इतना ही बोल के जब उनके जो पिता थे हिरण्यकशिपु, जब उन्होंने दीवार तोड़ी तो इसमें से कौन निकले? नरसिंह भगवान निकले। तो ये महाजन होते हैं, है ना। अब जनक जी को आप जानते ही, राजा जनक जी को आप अच्छी तरह जानते हैं। भीष्म पितामह उनको भी जानते हैं महाभारत में। यमराज जी, उनका आप अच्छी तरह जानते हैं कि यमराज जी कौन है। भगवान की कैसे सेवा करते हैं यमराज जी? जो भी भगवान का भजन नहीं करते हैं, अपन बोलते हैं कि मैंने बड़े पुण्य कर लिए और मैं कभी नरक नहीं जाऊंगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। व्यक्ति कहते हैं अगर बहुत पुण्य कर लिया, कोई संसार की सेवा कर लिया, लेकिन बस भगवान की नाम नहीं लिया, भगवान का सेवा नहीं किया, तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। ये भागवतम में लिखा है ना। आप संसार की कितनी सेवा कर लो, वो एक साइड है। अगर आपने भगवान की सेवा नहीं की तो अभी आपको नरक जाना पड़ेगा। और इन दोनों में अंतर क्या है? संसार की सेवा, भगवान की सेवा में क्या अंतर है? संसार की सेवा करोगे तो आपको वापस से पृथ्वी-लोक पे आना पड़ेगा, लेकिन अगर भगवान की सेवा करते हो तो आपको अभी पृथ्वी-लोक पे नहीं आना पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट है। हाँ, बली महाराज जी, इसको भी आप इनको भी जानते चले इस तरह। और सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी जी कौन है? जिनके द्वारा भागवतम प्रथम बार इस संसार में हुई थी। अब कहते हैं भागवतम जो है ये कितने सत्र में बोली गई? भागवतम 4 बार बोली गई है मुख्यतः। पहला, जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला था चतुश्लोकी, जिनको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। जो भगवान है श्री कृष्ण, उन्होंने सिर्फ 4 श्लोक बोले थे, तो उसमें ही ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि कर दी। अब आप देखिए कि 4 श्लोक से स्टार्ट हुआ भागवतम, और धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते आज अपने सामने पूरे 18,000 श्लोक है। आप समझ सकते हो कितने गूढ़ होंगे वो, है ना। दूसरा बोला गया था, किसको बोला गया था? ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला, नारद जी ने वेदव्यास जी को बोला, है ना। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को बोला। ये 4 सत्र में बोली गई है भागवत। अब कहते हैं देखो, जो नारद जी है, भगवान की जितनी भी लीला होती है, चाहे राम जी की लीला हो या कृष्ण की लीला हो या महाप्रभु की लीला हो या नरसिंह लीला हो, कोई भी लीला हो, नारद जी बड़ा ही मुख्य रूप से अपना सेवा का योगदान करते हैं उसमें, है ना। और जैसे अपन समझते हैं अभी जो चल रहा है, अब नारद जी का समझते हैं नारद जी का जन्म कैसे हुआ और ये कैसे हुआ, है ना। अभी जो चल रहा है चतुर्मास चल रहा है, और इसमें भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो अधिक मास है 3 साल में एक बार आता है। अपन समझेंगे चतुर्मास क्या होता है, पुरुषोत्तम मास क्या होता है, अधिक मास क्या होता है। देखो चतुर्मास है ना, 4 मास को मिला के 1 मास होता है। जैसे सावन अभी चल रहा है, आप सभी जानते हैं सावन। हाँ, दूसरा महीना कौन सा होता है? भाद्रपद का। तीसरा महीना होता है आश्विन का, और चौथा है कार्तिक का। ये 4 महीने होते हैं, ये बड़े ही शुभ होते हैं। जो 12 महीने होते हैं साल के, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? इस 4 मास ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी इसमें भगवान की सेवा करता है, भगवान का नाम लेता है, उसे कहते हैं बाकी महीनों से 100 गुना अधिक फल मिलता है। बाकी अगर आप जनवरी फेब में भगवान का भजन करते हो, उससे 100 गुना फल किसे मिलता है? चतुर्मास में जो भी चलना स्टार्ट हो गया है, सावन स्टार्ट हो गया है, भाद्रपद स्टार्ट होगा, अश्विन स्टार्ट होगा, कार्तिक नवंबर में होगा। अब इससे भी अधिक महिमा किसकी बताइए? पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम मास में कहते हैं जो जैसे आपने जनवरी में जो भजन किया उसका 100 गुना मिलेगा आपको चतुर्मास में। अब इसका भी 100 गुना, इससे भी 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका फल किसमें मिलेगा? पुरुषोत्तम मास में जो अभी चल रहा है। मतलब कितना हुआ? 10,000 गुना आपको फल मिलेगा। ये आप समझ सकते हो। अब नारद जी और पुरुषोत्तम मास, जो पुरुषोत्तम मास है इसको कहते हैं मलमासी बोलते हैं, उसको कहीं लोग अधिक मासी बोलते हैं। अब जो नारद जी है, इनके ये पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे। एक समय इनके गांव में कुछ साधु लोग आए थे। अब यहाँ बताएंगे साधु की महिमा कितनी है। साधु बिना भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये चैतन्य में आता है ना। अब एक समय उनके गांव में बहुत सारे साधु लोग आए थे। अब वो थे दासी पुत्र, जो नारद जी है वो थे दासी पुत्र। उनके पिताजी नहीं थे, और जो उनकी फैमिली थी, जो घर में 2 लोग बच्चे, उनकी माता और नारद जी। अब ये बड़ी ही गरीब फैमिली के थे। अब जो इनकी माता जी थी वो घर घर जाती है, सेवा करती सभी के। अब इनको जो सेवा भाव था, इनकी माता का भी काफी अच्छा सेवा भाव था, क्योंकि जितने साधु लोग आते गाँव में उनकी सेवा करते थे। तो एक समय जब साधु जी इनके निकट आए थे, तो सावन स्टार्ट होने ही वाला था। और कहते हैं जब चतुर्मास स्टार्ट होता है तो साधु लोग होते ना, तो बड़ा ही भजन करते 4 महीने। ओके, इधर तो ज्यादा घूमते नहीं है, बोलो ना। अगर कोई जाके हरिद्वार में टिक गया तो हरिद्वार में रहेगा, वो वहां से ही लेगा नहीं 4 महीने तक। वो समय वेस्ट नहीं करते हैं, वो अधिक से अधिक भजन करते हैं, चाहे कथा के माध्यम से हो या कीर्तन के माध्यम से हो।
भगवान की बहुत अच्छी सेवा करते हैं ये। जब वो साधु लोग सावन से पहले भी यहाँ पे गाँव में पहुंचे और सावन स्टार्ट हो ही गया, अब उनको सेवा का मौका मिल गया उनकी माता जी को। तो उनकी माता जी क्या करती, उनके पास जाती साधुओं के, वहां पे जो भी सेवा होती है उचित रूप में उनकी सेवा कर सकती, जैसे आसन बिछाना, प्रसाद करना, है ना, उनकी सेवा करना, उनके लिए फल तोड़ना, उनके लिए सब्जियां मान्य करना, ये सब उनकी माता सेवा करती। अब जो उनके पुत्र थे नारद जी, उनके साथ में जाते, छोटे बालक थे, बड़े थे, छोटे छोटे बालक थे वो, तो उनके साथ जाते। अब वो भी देखे देखे क्या करने लगे, सेवा करने लगे। कैसे सेवा करने लगे कि भैया उन जो साधु लोग हैं उनके लिए सफाई कर देना, जहाँ बैठेंगे वो, उनको जब प्रसाद पाने बैठते हैं तो उनको परिवेशन कर देना, उनके लिए आसन बिछाना, उनके लिए पत्ते तोड़ के लाना, पत्ते को धोना, ये नियम तरह की वो सेवा करते थे। अब छोटे बालक आप सभी देख सकते हो कि भैया अगर छोटा बालक हो या बड़ा हो, कोई भी साधु की सेवा करता है उसको फल तो मिलेगा, चाहे जानबूझ के करो या अनजाने में करो। कैसे? अब आप बोलोगे मैं तो अनजाने में सेवा कर दिया या अनजाने में पाप कर दिया, मुझे इसका फल, कई लोग बोलते हैं ना मुझे अनजाने में कुछ पाप कर दिया मुझे पाप का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कहते हैं अगर कोई बिजली का तार है 440 वोल्ट का, आपने उसको देखा नहीं, अनजाने में आपने उसके पैर रख दिया, तो क्या होगा, बिजली माफ कर देगी आपको? नहीं नहीं, इसने तो अनजाने में पैर रख दिया और मैं इसको माफ कर देता हूँ। ऐसा होता है? कभी ऐसा नहीं होता ना। तो अनजाने में किए गए साधु सेवा भी बहुत लाभदायक होती है। कहते हैं जो साधु के हृदय में कौन विश्राम होते हैं, गोविंद विश्राम करते हैं। अगर आप सीधा उनको जो भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा करते हो तो इसमें मुश्किल है कि आपको भगवान मिलेंगे, इसमें कहते हैं ना फिक्स नहीं कि आपको भगवान मिल जाएंगे, लेकिन आपके जो भक्त है अगर उनकी सेवा करते हो ये 100% है कि आपको भगवान मिल जाएंगे। जैसे आप जाते हो गणेश जी के पास, तो वहां पे एक चूहा बैठा होता है ना, तो अपन जब उनके कान में कुछ बोलते अपन क्या बोलते हैं, या अपन इनके कुछ कान में कुछ बोलेंगे और ये बात गणेश जी तक पहुंचाएंगे। जो शिव जी के पास जाएंगे तो वहाँ पे नंदी जी होते हैं, कई लोग उनके कानों में बोलते हैं, कुछ कान में बोलते हैं और कहते हैं कि ये बात शिव जी तक पहुंचाएंगे। अब जो भगवान श्री कृष्ण है इन तक बातें कौन पहुंचाता है? कभी आपने कभी सोचा? अपन क्या करते हैं, सामने भगवान है और जाके मनोकामना मान ली, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भगवान तक बातें पहुंचाते हैं वो होते हैं वैष्णव साधु लोग। उनकी कभी है ना, अपन कभी छोटा मत समझो ये क्या होते हैं, वो लोग भजन करते हैं, वो लोग बड़े ही श्रेष्ठ है। लगने में तो अपने जैसे बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत श्रेष्ठ है। अगर अपन उनसे कोई विनती करते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं तो भगवान तक बहुत ही जल्दी पहुंचती है, भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं, है ना। अभी अपन थे कहाँ पे, जब जो नारद जी है वो बड़ी सेवा करते थे, वहां पे आसन बिछाना ये सब सेवा करना वो बड़े ही दिल से करने लग गए। अब कहते साधु संग तो हो रहा है ना, और मैंने क्या बताया था पहले, साधु संग सर्व शास्त्र का है। लघु मात्र, जो लव मात्र है, लव मात्र था कि अगर कोई एक सेकंड का भी साधु संग कर लेता है तो वो लाखों तपस्या, लाखों साल तक भी तपस्या करता है, उसे अधिक फल मिलता है किसमें, लव मात्र साधु संग में। अब धीरे धीरे जब वो साधु लोग प्रसाद पाते हैं तो जो पत्तल होती है वो उठाते थे नारद जी। तो एक समय उन्होंने देखा कि एक साधु की पत्तल में कुछ उच्छिष्ट है क्या, जो प्रसाद पाते हैं तो बाकी जो बच जाता है उसको बोलते हैं उच्छिष्ट, उसकी बड़ी ही महिमा बताइए। तो एक समय जब देखा नारद जी ने कि वो उच्छिष्ट बच गया है, तो नारद जी तो बचपन में से बोल दिए है ना बाल रूप में कि साधु जी मतलब मुझे ये आपका प्रसाद दे सकते हो। आप जो साधु लोग हैं वो पहले देखा जाता है कि वो आमतौर पे किसी को भी अपना उच्छिष्ट नहीं देते हैं, वो अपनी सेवा किसी को देते हैं अपने आसन से। लेकिन वो देखा कि बालक है, बड़ा ही सरल है, बहुत सेवा करता है और इसने बहुत ही ना पुण्य किए पिछले समय, बहुत सुकृति है जो आज इस साधु की सेवा कर पाए इस गंभीर में। अपन सब जानते हैं आज कोई 8 साल का बच्चा है, कोई 7 साल का बच्चा क्या करता है, वो खिलौने के लिए लड़ता है, वो साइकिल के लिए लड़ता है, वो फोन के लिए लड़ता है। लेकिन आप देखिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जी को देखिए, आप नारद जी को देखिए। जब अपन अपने बच्चों को इनका चरित्र सुनाएंगे, इनके बारे में पढ़ाएंगे तो अपने बच्चे आगे बढ़ेंगे चीज को लेके। अपन क्या सिखाते हैं अभी बच्चों को कि ले फोन ले ले, तू फोन चला, तू वीडियो गेम खेल ले, तू घूमने चल जा, है ना, तू थोड़ा आराम से छत पे चल जा, तू जाके कुछ भी कर ले, है ना। लेकिन जो पहले के लोग होते थे छोटे छोटे बच्चों को ये संस्कार देते थे कि भागवतम का, गीता का, इससे बच्चे आगे बढ़ते, संस्कृति आगे बढ़ती है। अब नारद जी ने भी ये किया, बहुत धीरे सेवा करना उच्चिष्ट लिया उन्होंने। अब उच्चिष्ट लेने लगे। अब साथ में क्या हुआ, जब साधु लोग होते हैं वो तो बड़ा भजन करते हैं,
तो धीरे धीरे उनमें ना हृदय साफ हो गया कोशिश लेने से। और कहते हैं जो साधु क्या है कि अगर कोई चरणामत लेता है साधु का, है ना, अधर्मत लेता है, उच्चिष्ट सब लेता है, तो भक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ती है उसकी। तो वो अब धीरे धीरे जो वहाँ पे साधु के बीच में कीर्तन होता है, कथा होती है, ठाकुर जी की बड़ी ही सुमधुर लीला होती है। वो बालक धीरे धीरे उसमें बैठे लगे, उसको आनंद आने लगे नारद जी को। अब धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होने लग गया। अब कुछ समय बाद ऑटोमेटिक एक होता है कि जानबूझ के अपन लेते हैं नाम, अपन बोलते हैं जानबूझ के अपन कुछ काम करते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक। तब क्या हुआ, नारद जी का तो धीरे धीरे है ना खुद की कोशिश भी नाम करते थे। अब धीरे धीरे जब से उन्होंने प्रसाद पाया, कथा सुनने लगे, कीर्तन सुनने लगे, ये भक्ति के बड़े ही मुख्य अंग बताए गए। जब कोई व्यक्ति साधु संग में करता है तो बहुत जल्दी उसकी भक्ति आगे बढ़ती है और ऑटोमेटिक उसका है ना होने लगता है। अब एक समय आया, नारद जी का जाने का समय आ गया था। अब नारद जी का अब एक समय आया जब उस साधु लोग हैं, 4 महीने हुए नहीं होने वाले थे, तो जो साधु लोग थे अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे भजन करने के लिए। तो नारद जी से क्या हुआ, अटैचमेंट हो गया। 3 महीने 4 महीने उन्होंने सेवा की पड़ी, तो अटैचमेंट हो गया। अब वो बोले नहीं, मुझे साधु को क्या बोले, नारद जी ने मुझे सेवा करनी है, मुझे आपके साथ में है ना, मुझे आगे बढ़ना, मुझे ठाकुर जी की लीलाएं सुननी है। लेकिन साधु क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं, अभी आपकी माँ है घर में, आप पहले उनकी सेवा कीजिए। अब वो बड़े दुखी हो गए नारद जी, क्यों, वो चाहते थे कि वो साधु के साथ में जाए, उनकी सेवा करे और ठाकुर जी की सुमधुर लीलाएं सुने। अब देखिए, अब छोटा सा बालक और ठाकुर जी में कैसी रुचि है उसकी, आप समझ सकते हो। तो वो कैसे न कैसे साधु ने क्या बोला, ठीक है मैं आपको है ना एक मंत्र देता हूँ। उस मंत्र से क्या होगा, आपके बड़े ही जो निकट है ना, कभी साधु साधु भी आपके निकट रहेंगे, जो भगवान है वो भी आपके निकट में रहेंगे। अब साधु ने बोल तो दिया, साधु ने कौन सा मंत्र दिया उस टाइम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है। देखो हर युग का अलग अलग मंत्र होता है, तो ये सतयुग का मंत्र था, ये नहीं है, ये इस कल्प का नहीं, ये दूसरे कल्प की बात है। तो अभी का जो महामंत्र है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब मैं सतयुग की बात कर रहा हूँ नारद जी की, तो साधु ने क्या मंत्र दिया उनको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो दिन रात सुबह शाम है ना जगते उठते ये नाम जपते, क्योंकि भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि आप सोते उठते जागते खाते पीते साइकिल चला के बाइक चलाते, जो भी आपकी इच्छा हो वो करते करते भी आप भगवान का नाम ले सकते हो। इतना पवित्र भगवान का नाम है, और जो आपका आसपास के स्थान है उसको पवित्र करता है। अब जो नारद जी है सुबह शाम एक नाम लेते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, उनकी माँ दासी वो सेवा करती थी, तो किसी के यहाँ पे गई थी दूध निकालने के लिए गाय का। जब वो रास्ते में जा रही थी उनकी माँ, तो एक सांप के जो सांप है उन्होंने उस पे पैर रख दिया और सांप ने उनको डस लिया। उससे क्या हुआ, कुछ ही समय में उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब आमतौर पे देखा जाता है जब अपनी माँ की या किसी की मृत्यु होती है तब हम बड़े ही दुखी हो जाते हैं कि मेरा पति चले गया, मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चले गए। लेकिन जो उनके जो थे नारद जी, अब नारद जी को उन्होंने पहले से साधु संग किया हुआ था, तो उनको क्या पता था ये शरीर नहीं, ये आत्मा है और इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। और बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वो भगवान का भजन कर सके। क्या होता है, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो ऑटोमेटिक उसकी 21 पीढ़ियां भगवान के धाम चली जाती है। और ये सब किसने सुना था पहले, उन्होंने साधु के मुख से नारद जी ने पहले से सुन लिया था। तो अब वो क्या किए, 4 दिन तो नाम करते थे, अब वो जो अपनी माला थी वो लेके चले गए कहाँ पे, उत्तर दिशा की ओर जंगलों में चल गए। जंगल में होते हुए कितने गांव चल गए उनको पता भी नहीं चला, क्योंकि नाम की ऐसी रुचि होती है जब एक व्यक्ति नाम लेता है तो क्या हो रहा है संसार में उसे नहीं पता होता है। अब वो ऊंचे भाव में धीरे जाने लग गए और कितने गांव कितने नदियों में पार की उनको कुछ पता नहीं। जब वो गंगा जी किनारे पहुंच गए और दिन रात रो रो के भगवान का नाम लेते, साधु संग कर रहे हैं ना, बड़ा ही दिन रात रो रो के कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का नाम करते कीर्तन करते। तो एक समय क्या हुआ, जब बहुत समय तक वो भूखे प्यासे है ना, अब उन्हें क्या कि धीरे धीरे जो खाना है वो भी कम कर दिया। दिन में एक बार खाने लग गए, फिर धीरे धीरे 2 दिन में एक बार खाने लगे, फिर 3 दिन में एक बार खाने लगे। सिर्फ भगवान के नाम में इतने मगन हो गए उनको भूख का कुछ पता ही नहीं चला। अब फिर एकदम से क्या होता है, जब वो नाम लेते हैं तो भगवान
उससे सन कहते हैं भगवान के नाम में ना भगवान से ज्यादा शक्ति होती है, वो भगवान को प्रकट कर सकती। कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम, उसी प्रकार कोई भगवान का नाम करता है, क्योंकि भगवान ने अपनी जितनी भी शक्ति है अपने सारी शक्ति किसमें डाल के जो नाम है उसमें डाल रखी है। अगर कोई नाम करता है, भगवान का नाम करता है तो साक्षात भगवान उनके निकट है। ये कहते हैं अगर कोई कीर्तन करता है तो भगवान उसके निकट है। उसी प्रकार वो आज नाम लेते लगातार नाम ले रहे थे, तो जो भगवान श्री कृष्ण है उनको लव मात्र के उनको दर्शन दिए। और जैसे ही नारद जी ने उनके दर्शन किए, उनकी जो लालसा थी भगवान को प्राप्त करने की, वो बड़ा ही क्रंदन करने लगे भगवान को देख के। और भगवान को देखते इतना वो एक तो खुश हुए पहले कि भगवान के दर्शन हो गए, और फिर कुछ ही सेकंड बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बड़ा ही क्रंदन करने लगे, क्योंकि भगवान का दर्शन जो भगवान बड़ा का रूप, जो भगवान का रूप है ना, कहते वरा पेडम नटवर बपू, भगवान का रूप बड़ा ही सुंदर है, जो सर पे मोरपंख धारण करते हैं, है ना, और जो बांसुरी है वो धारण करते हैं, और बड़ा ही त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं। तो इतना सुंदर भगवान का रूप था, वो देख के पहले तो आनंद हुए, लेकिन जैसे ही गायब वो भगवान का है ना इधर से होगा सामने से, वो बड़ा ही क्रंदन करने लगे, बड़ा ही बहुत ज्यादा, बहुत मतलब वो सब सहन हृदय सहन नहीं कर पा रहे उस चीज को, है ना। अभी एक आकाशवाणी होती है, एकदम से आकाशवाणी होती है ना कि नारद अब तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें इस जन्म में तो तुम्हें कभी दर्शन नहीं दूंगा, मैंने एक बार दर्शन देना था तो मैंने आपको एक बार दर्शन दे दिए, अब तुम्हें क्या करना है पूरी जिंदगी भर, तुम्हें साधु के संग में रहना है। अब देखो भगवान ने कितनी साधु संग की महिमा बताई है, साधु संग की बहुत महिमा बताई है। अगर आपके निकट कोई साधु है, मंदिर है, तो जितना जल्दी हो सके उनसे संबंध बनाइए, उनके निकट कथा सुनिए, उनके निकट कीर्तन कीजिए, जिससे भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। भगवान ने भी उनको क्या आदेश दिया कि तुम कथा जितने अधिक लोग तुम्हें मिले है ना, जहाँ देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, जहाँ भी देखो ना तुम इसे कृष्ण उपदेश दो, भगवान ने उनको स्वयं बोला है। इसलिए जितने भी आपको देखो ना आसपास जितने भक्त लोग होते हैं, है ना, इस्कॉन के या कोई भी आपको दिखते हो, क्या बोलते हैं कृष्ण का उपदेश देते हैं, कृष्ण की लीलाएं बोलते हैं, क्योंकि भगवान को बड़ी ही प्रसन्न है, भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। अब वो क्या करने लगे, धीरे कथा सुनाने लगे सभी को, और साधु की सेवा करने लगे। पूरे जीवन उन्होंने साधु की सेवा की है, पूरे जीवन भगवान से बड़ी भगवान की, जो भगवान के भक्त होते हैं ना उनकी सेवा होती है, भगवान ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसको कैसे समझे अपन लोग, जैसे कोई माँ है, वो कोई बेटा है, ठीक है, वो किसी जगह पे गए, अब माँ की इतनी सेवा नहीं हो रही, लेकिन जो पुत्र है उनकी बड़ी ही सेवा हो रही है, तो क्या माँ प्रसन्न होगी? माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी, क्यों? उनके पुत्र की बहुत अच्छे सेवा हो रही है। उसी प्रकार कोई कथा भागवत कीर्तन साधु की सेवा करता है तो ऑटोमेटिक गोविंद की सेवा हो जाती है ना। और ये सब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इन सबको सिर्फ 4 महीने में हुआ सब। ये जो चतुर्मास चल रहा है अभी, इसकी महिमा बता रहा हूँ मैं। जो चतुर्मास में जो नारद जी ने है ना सिद्ध स्वरूप प्राप्त किया, सिर्फ 4 महीने भगवान का भजन करके। सोचिए अब जो अधिक मास है इसकी भी कितनी महिमा है ना। अब जब धीरे धीरे वो भजन करने लगे, तो एक समय आया जब वो नित्य सिद्ध होते हैं ना भगवान की, जब परिकर बन जाते हैं तो उनका एक पुनर्जन्म नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर साधु की सेवा करते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ऑटोमेटिक भगवान की सेवा होती है। और जो भगवान की सेवा करते हैं लगातार, तो उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, वो इस लोक में कभी भी नहीं आते हैं। अगर अपन संसार की सेवा करते हैं, संसार के संबंध में आते हैं, केवल उनकी सेवा करते हैं, तो क्या होगा, अपना पुनर्जन्म होता है। कभी क्या बनते हैं, कभी ब्रह्मा बनते हैं अपन लोग, कभी इंद्र बनते हैं, कभी नरक जाते हैं, है ना। अलग अलग जो 14 भूत ये कल है अपन इसमें भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो अपन को श्रवण करना चाहिए, भागवत गीता और साधु संग करना चाहिए। अब जो नारद जी है, अब नित्य परिकर बन गए, तो एक समय क्या हुआ, ये नित्य परिकर बन गए, घूमते घूमते जो गोवर्धन तलहटी पे ये भजन कर रहे थे। तो एक समय उन्होंने देखा कि जो गोपियां है भगवान का बड़ा ही भजन अच्छे से भजन करती है और कितनी ही सेवा करती है। तो इनके मन में एक लालसा उत्पन्न हुई कि मुझे भी गोपियों की तरह भगवान की सेवा करनी है। तो गोवर्धन कभी आप लोग गए हो तो वहाँ पे एक कुंड आता है, नारद कुंड। नारद कुंड में क्या है, वहाँ पे जो नारद जी है वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी गोवर्धन के निकट में। जो गोवर्धन है वो कृष्ण से अभिन्न है। अगर कोई गोवर्धन जी से कुछ प्रार्थना करता है, भगवान की सेवा की प्रार्थना करता है, तो जो गोवर्धन जी है बहुत जल्दी बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं
और उसको जो चीज सेवा मांगता है भगवान की वो प्रदान कर देते हैं। तो जब वो नारद कुंड में बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे काफी समय तक, जो पौर्णमासी देवी है वहाँ प्रकट होती है और नारद जी से प्रसन्न होकर वो जो पास में जो कुसुम सरोवर है वहां से 300-400 मीटर दूर होगा, वहां पे पौर्णमासी देवी उनको लेके जाती है नारद जी को, वहां पे डुबकी लगवाती है। उससे क्या होता है, उनसे जो नारद जी का शरीर था वो गोपी देह में बदल जाता है। जो नारद जी कैसे क्या बन गए, जो ठाकुर जी लीला में हो गए क्या, नारदी गोपी। तो जो नारद जी है वो जो भगवान का एक तो दो स्वरूप हो गए, एक गोपी के रूप में, एक से दूसरे रूप में ना। तो जो गोपी देह में तब वो नारद जी गोपी के रूप में सेवा करते हैं, और जो नारद जी है वो 14 तल में क्या करते हैं, नारायण नारायण भगवान का कथा का पूरा संसार में फैलाते हैं, और जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान की सेवा में वो लोग लगाते हैं। इसलिए अब आप देख सकते हो जो उनके प्रमुख 4 शिष्य थे मैंने बताया। जो नारद जी है इन्होंने एक भक्ति सूत्र भी लिखा है, अभी है आप लोगों के बीच चाहो पढ़ने की, तो भक्ति सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र, इसको बहुत जरूर पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके मैंने जैसे बताया आपको 4 मुख्य शिष्य थे, 2 वृद्ध थे और 2 बालक थे। 2 वृद्ध कौन कौन थे, वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी, है ना। वेद व्यास जी, वाल्मीकि जी, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज। और जब भी भगवान, जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवान जब जब इस धरती पे आते हैं अपने भक्तों से लेते हैं। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे प्रहलाद महाराज के टाइम में नारद जी ने क्या सेवा की थी। जो प्रहलाद महाराज जी थे उनको पेट में ही भागवत सुनाई थी, है ना, कितनी मुख्य सेवा है। और जो राम जी है, राम जी की सेवा में की थी, जो राम जी के मुख्य आने का कारण था ना, उसमें से एक कारण नारद जी का ही बनता है, वो भी अपन श्रवण करेंगे स्टोरी के माध्यम से, कथा के माध्यम से। और जो कृष्ण है, कृष्ण भगवान का जो कृष्ण अवतार है उसमें भी नारद जी की बड़ी ही अहम भूमिका है। अब कहते हैं भाई, कौन कोई भी बोलता है कि भाई कृष्ण लीला में नारद जी की क्या भूमिका है। तो एक समय की बात है, जब जब कंस को ये पता लगा कि जो देवकी है उनके जो 8 पुत्र है, जो 8वां पुत्र है वो मेरा वध करने वाला है। तो क्या हुआ, कंस ने जो अपनी बहन देवकी है उनको जेल में डाल दिया। अब धीरे धीरे जब उनका एक पहला पुत्र हुआ तो कंस ने देखा ये तो पहला पुत्र है, ये मेरा क्या वध करेगा। आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। तो जैसे ही वो कंस को दया आ गई थी बालक पे, तो छोड़ने वाला था, तो नारद जी प्रकट होते हैं वहां पे और कहते हैं, कंस तू क्या मूर्ख इंसान है, कंस क्या तू मूर्ख इंसान है, ये भगवान की लीला है, ये देव है, देवता लोग बड़े चतुर होते हैं, तुम इनको इतना आसान मत समझो। और फिर नारद जी क्या करते हैं, एक कमल का फूल निकालते हैं और बोलते हैं इसमें 8 पंखुड़ी है, कमल के फूल में 8 पंखुड़ी है, और बोलते हैं अब बताओ कंस इसमें पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी है। अब कंस ये देख के बड़े चक्र में पड़ाते भाई ये क्या बोल रहे हैं। फिर नारद जी क्या बोलते हैं, देखो अब हो सकता है जो 8वां पुत्र तुम्हारा वध करने वाला था वो पहले पुत्र के रूप में जन्म ले ले, है ना, जो 8वां पुत्र सबसे पहले वो आ जाए। इन देव लोग बड़े चतुर होते हैं। अब सब लोग देखते हो, फिर क्या किया, कंस को बड़ा गुस्सा आया और कंस ने क्या किया, पहले पुत्र का वध कर दिया। फिर दूसरा पुत्र हुआ उसका वध कर दिया, तीसरा पुत्र हुआ उसका वध कर दिया, धीरे धीरे करते 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 सभी पुत्रों का वध कर दिया। अब देखा जाता है जो नारद जी, इन्होंने तो भिड़का दिया, इन्होंने तो पुत्र हत्या, किसी के पुत्र की हत्या करवा दी। ये कोई सेवा होती है क्या, हाँ ये बहुत बड़ी सेवा होती है। कैसे, कहते हैं जब तक जो कंस है उसका पाप का घड़ा नहीं पड़ता ना, तब तक भगवान इस तरह में प्रकट नहीं होते। अब जब उन्होंने बालकों का वध किया, जितने बालक थे सबका वध किया, तो उससे क्या हुआ, उसके पाप का घड़ा पूर्ण हुआ और भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने इस जगत में अवतार लिया। अभी आपने समझा कि कृष्ण अवतार में किस प्रकार भगवान जो नारद जी ने यहाँ पे सेवा की है। अब एक को समझते हैं अपन ने, है ना, कि जो भागवतम है ना, कि जब भागवतम इस धाम पे सभी के सामने आई है, अपन अपने सामने, है ना, तो जो भागवतम है इसमें भगवान जो नारद जी है इन्होंने कैसे सेवा की है, इन्होंने कैसे सेवा की है। तो एक समय क्या हुआ कि शिव जी के बाहर गए थे, पार्वती अपने जो हिमालय वहां पे बैठी हुई थी। तो नारद जी पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण करते करते। अब पार्वती जी बोलते हैं कि हे माते शिव जी कहाँ पे है।
पार्वती बोलती है कि शिव जी अभी कुछ कार्य हेतु सेवा के लिए वो कहीं गए हुए हैं अभी। तो शिव जी वो नारद जी कहते हैं, क्या पता है मैं आपसे एक बात पूछूं? बोला हाँ, क्या पता है जो शिव जी अपने गले में जो मुंडों की जो माला धारण करते हैं वो किसके मुंडों की माला है, किसकी है? पार्वती बोलती है मुझे नहीं पता। शिव नारद जी क्या बोलते हैं, एक बार उनसे पूछना किसकी है, फिर पता लगे किसकी माला है वो ना। तो अब पार्वती जो है वो सोचने लग जाती है कि भाई ये क्या बात है। अब जब उस नारद जी चल जाते हैं और शिव जी आते हैं, शिव जी बड़े मस्त वहां पर जब उपस्थित होते हैं, अब पार्वती बड़ी रुष्ट हो गई। क्या रुष्ट हो गई? क्योंकि उनको अभी तक पता ही नहीं चला भाई उनकी पत्नी तो है धर्म पत्नी। वो बोली हाँ, जो पार्वती जी क्या बोलती शिव जी को, है ना, शिव जी को क्या बोलती है कि तुम मेरे पति तो हो, पति परमेश्वर तो हो, लेकिन मैं आज तुमसे रुष्ट हूँ। आप लोग जो आप मुझसे बात छुपाते हो। शिव जी ने बोला क्या बात छुपाता हूँ मैं? तो उन्होंने बोला पार्वती जी ने, जो आप गले में मुंडों की माला धारण करते हो, ये किसकी माला है? मुझे आप तक आज तक आपने बताया नहीं। शिव जी क्या बोले, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो पार्वती, ये छोड़ो कोई बात नहीं है ना, अपन कुछ काम से काम करते हैं ना। अब पार्वती जी तो और थोड़ा कंफ्यूज हो गई, भाई शिव जी छुपा रहे। जब पार्वती अति रुष्ट हो गई तो शिव जी ने बता दिया कि कौन है। उन्होंने बोला पार्वती, तुम्हारे जितने भी पूर्व जन्म हुए ना, आज से पहले सती और अन्य जितने भी तुम्हारे पूर्व जन्म हुए, उन सभी की मृत्यु के बाद जो भी मुंड होता है, मैं उन्हीं की मुंड की माला धारण करता हूँ। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये भागवत में उल्लेख है ना, धारण करता हूँ। तो अब सती बोली, तो जो पार्वती जी क्या बोली कि कैसे हो सकता है, मतलब जो मैं पूर्व जन्म में, मतलब मेरी तो मृत्यु होती है। शिव जी तुम्हारी तो क्यों मृत्यु नहीं होती है? पति परमेश्वर तुम्हारी क्यों मृत्यु नहीं होती है? तुमने क्या कौन सी घूंटी पी है अमृत की, जो अकेले अकेले पीते हो मुझे नहीं पिलाती? ये क्या बात हुई, है ना? तो शिव जी क्या बोलते हैं, मेरे पर एक क्या बोलते हैं भागवतम में, जो अमल प्राण है, इसमें कोई मल नहीं है, और जो कोई सुनता है वो आ, अमल हो जाता है ना, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो अब जब पार्वती बोलती है हाँ ठीक है आप मुझे भी सुनाओ, तो शिव जी पार्वती जी एक जगह बैठते हैं हिमालय पे, और जब शिव जी स्टार्ट करते हैं भागवत में है 12 स्कंद है ना, तो बड़े जो 12 स्कंद की बड़ी अधिक महिमा है। कहते हैं जो पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान के दोनों चरण है, जो तीसरा चौथा है वो भगवान की दोनों जंग है, जो 5वां स्कंद है भगवान की नाभि है, और छठा सातवां जो है भगवान, छठा जो भगवान का वक्षस्थल है, 7वां 8वां जो है भगवान के दोनों हाथ है, और 9वां जो है भगवान का कंठ है। तो सब क्या है, जो 10वां स्कंद है वो भगवान का मुखारविंद है ना, 11वां जो है ललाट है, और 12वां वो खुद हो गए। ठीक है, अब ये शिव जी स्टार्ट करते हैं भागवत करना करना धीरे धीरे। जब मधुर मधुर लीला आती है तो पार्वती जी बड़े अच्छे सुनती है, लेकिन जब तत्वों की बात आती है तो पार्वती जी को भी लीला बस नींद आने लगती है। और जब नींद आने लगती है तो शिव जी को पता नहीं, वो शिव जी बड़े मग्न में भागवतम सुना रहे हैं किसको, पार्वती जी को। अब वो वहां पे उपस्थित होते हैं कौन, सुख, जो सुख पक्षी है, सुखदेव गोस्वामी जी है ना, वो पहले सुख पक्षी थे। अपन बाद में श्रवण करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जी का पूरा चरित्र क्या है। जब सुख पक्षी ऊपर बैठे बैठे पेड़ की डाली पे वो सारी भागवत श्रवण कर रहे थे, और जो पार्वती जी पहले हाँ हाँ बोल रही थी भागवतम में ना, सुनते हाँ हाँ सुन रही हूँ। अब उसको नींद आने बाद अब जो सुख पक्षी है वो हाँ करने लगे, हाँ। तो शिव जी क्या लगा कि पार्वती हाँ कर रही है, और पूरी भागवतम खत्म होती है। फिर पार्वती जी जैसे खड़ी आंख खुलती है तो शिव जी को बोलती है कि मुझे नींद आ गई थी, आप मुझे कृपा करके वापिस से भागवतम सुनाइए। अब शिव जी बोलते हैं कि इतनी देर से हाँ क्या कौन बोल रहा था, मुझे लगा तुम बोल रहे हो। जब उन्होंने ऊपर देखा तो सुख पक्ष था। तो कहते हैं जिसका अधिकार नहीं होता, जो अनाधिकार व्यक्ति होता है वो भगवान की हर लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। अब शिव जी को बड़ा ही क्रोध आया। शिव जी ने देखा कि भैया इसका कोई अधिकार नहीं, भागवतम में भी अनाधिकार व्यक्ति अनाधिकारी है, तो उसको मारने के लिए पीछे दौड़ पड़े। अब जो हिमालय से वो होते कहाँ चले, बद्रीनाथ। वैसे तो बहुत दूर है हिमालय बद्रीनाथ, लेकिन देखा जाए तो हिमालय के बड़े निकट, जस्ट पीछे ही पहाड़ों के माध्यम जाते हैं, तो जस्ट पीछे ही बद्रीनाथ। तो वो तो पक्ष से उड़ते उड़ते कहाँ चल गए, बद्रीनाथ, जहाँ पे वेद व्यास जी अपनी धर्म पत्नी जी को भागवत सुना रहे थे। अब जो तत्वों की बात आती है, जिस प्रकार पार्वती जी को नींद आई, उसी प्रकार जो
वेदव्यास जी की पत्नी थी, उनको भी उबा के आने लगी, और जैसे ही उन्होंने उबा के ली, और जो शुक्र पक्षी थे उनके मुंह में जाके घुस गए। अब उसके द्वारा अपन समझ जान सकते हैं किस प्रकार शिव जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और वेदव्यास जी से पूछते, वेदव्यास जी जैसे उनको देखते प्रणाम करते हैं, और शिव जी क्या बोलते हैं वेदव्यास जी को देख के कि क्या आपने कोई आप पक्षी को देखा है? वेदव्यास जी ने बोला नहीं, मैंने कोई पक्षी को नहीं देखा यहाँ पे, क्यों क्या हुआ? तो उन्होंने बोला इन्होंने अमल पुराण श्रवण कर ली, जो भागवत है इन्होंने श्रवण कर लिया, मैं उनको नष्ट कर दूंगा इसको, ना सब पक्षी को। तो वेदव्यास जी हंसते हंसते बोलते हैं, अरे शिव जी, भोले बाबा जी, है ना, अभी आपने कहा जो ये अमल पुराण है, जो भागवतम को श्रवण कर लेता है साधु, शुद्ध साधु के मुख से, है ना, तो उसका कभी पुण्य जन्म नहीं होता है। अब आप इसको कैसे मारोगे शिव पक्षी को? इसी प्रकार जो भागवतम में भी आगे आगे श्रवण करेंगे अपन लोग, किस प्रकार जो शुभ पक्षी ने पूरी भागवत श्रवण की थी, और किस प्रकार उन्होंने पूरे संसार में विस्तारित की थी, है ना। ये हो गई भगवान की जो त्रिशा की लीला। अब कहते हैं जो अपन एक भगवान जो नारद जी है, इनकी एक लीला आती है कि भगवान ने बताया था कि जो भगवान जो है नारद जी, भगवान की हर लीला में बड़ी अच्छे सेवा कर, जितने भी रूप होते हैं ना, जितने भी अवतार होते हैं, चाहे जगन्नाथ जी को देख लो, चाहे राम जी, चाहे कृष्ण देख लो, अपन आप समझेंगे कि जो नारद जी है ना, और जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, किस प्रकार नारद जी ने, नारद जी के ऐसी कौन सी सेवा के द्वारा जो जगन्नाथ जी प्रकार जो प्रसाद है, महाप्रसाद है ना, जिसकी बड़ी ही अधिक महिमा बताइए, वो इस संसार में जो ऐसे धरती भूलों पे कैसा आया। एक समय से क्या हुआ, नारद जी ने, उन्होंने बड़ी जब जो विष्णु जी थे वे वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे, और बड़ी उन्होंने क्या सुना था कि जो विष्णु जी का जो महाप्रसाद होता है, उच्चिष्ट होता है, उसकी बड़ी ही महिमा किसने सुनी थी? नारद जी ने। अब घूमते 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 कहाँ पहुंच गए नारद जी? पहुंच गए वैकुंठ, जहाँ विष्णु जी विश्राम करते, जो लक्ष्मी जी है उनकी चरणों की सेवा कर रहे थे। अब जो नारद जी है, उन्होंने देखा मुझे तो ऐसा प्रसाद मिलेगा नहीं, क्योंकि जो विष्णु जी है उन्होंने शर्त मना कर रखा था कि जो मेरा प्रसाद है वो किसी को भी मत देना, जो मेरा प्रसाद है वो किसी को मत देना ना। तो जब नारद जी देखते हैं कि मैं किस प्रकार जब विष्णु जी इस है ना का महाप्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ, तो वो रूप बदल के कहाँ चले गए? लक्ष्मी जी के पास चले गए, और लक्ष्मी जी की बड़ी सेवा करने लगे। वो रूप जो नारद जी है उन्होंने रूप बदल लिया, और एक गोपी का रूप धारण कर लिया, और जो लक्ष्मी जी है उनकी सेवा करने लगे। बहुत समय बीता, बहुत समय बीता, तो जो लक्ष्मी जी है बड़ी ही प्रसन्न हो गई उस गोपी से। जो नारद जी है उन्होंने तो पूरा देह चेंज कर लिया था, गोपी का देह कर लिया था, तो जो लक्ष्मी जी है बड़ी प्रसन्न हो गई। अब लक्ष्मी जी ने बोला कि हे गोपी, आज मैं तुमसे बड़ी ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बड़ी अच्छी सेवा करते हो। मांगो मैं तुमसे एक वर दूंगी, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से वो दूंगी। अब भैया लक्ष्मी जी ने वर दिया है, तो जब जो गोपी है वो अपना रूप धारण चेंज करती है, और जो असली स्वरूप है कौन सा नारद जी का, उसमें परिवर्तन हो जाती है। अब वो क्या बोलते नारद जी कि मुझे क्या चाहिए? मुझे विष्णु जी का महाप्रसाद चाहिए। जब विष्णु जी जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके पास जो बचता है उच्चिष्ट, मुझे वो चाहिए। अब लक्ष्मी जी संकोच में पड़ जाती है, बोले कि वो तो विष्णु जी मना किया है और मैं कैसे दे सकती हूँ। तो नारद जी ने बोला, आपने मुझे वचन दिया है कि आपने मुझे वचन दिया है कि हम जो भी मांगे आप पूर्ण रूप से देंगे वो। तो अब लक्ष्मी जी बड़े ही संकोच में रहती है, और वो सोचते सोचते कहाँ चली जाती है? वो सोचते सोचते आती है विष्णु जी के पास, और जब विष्णु जी की सेवा करती है लक्ष्मी जी, तो विष्णु जी बोलते हैं, हे देवी, आज तुम उदास क्यों हो? क्या सोच रही हो तुम? तो उन्होंने पूरी घटना बताई नारद जी, जो कि कैसे नारद जी यहाँ पे आए गोपी का रूप धारण करके, कैसे मैंने उनको वचन दिया और उन्होंने क्या मांगा उस वचन के रूप में ना, तो उन्होंने पूरा वाक्य सुनाया। तो विष्णु जी क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, अगर तुमने वचन दे दिया, लेकिन जब मैं किसी सेवा में किसी कार्य में बिजी हूँ ना, मुझे पता ना लगे, तुम जो मैं उच्चिष्ट है उनको दे देना, लेकिन मुझे पता नहीं लगे। तो लक्ष्मी जी बड़े प्रसन्न होती है, और चुपचाप से विष्णु जी का जो उच्चिष्ट महाप्रसाद है वो लाके किसको दे देती है? वो देती है नारद जी को। अब नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं प्रसाद को लेके, और जैसे उन्होंने प्रसाद पाया, वो पूरे 14 भुवन में पूरे नृत्य करने लगे, नारायण नारायण, घूमते घूमते कभी कहाँ पे है ना,
कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी ब्रह्मलोक, कभी तपलोक, ऐसे घूमते घूमते कभी भूतल पे, घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए वो, नारायण करते करते बड़े प्रसन्न हो गए। कहाँ पहुंच गए वो पहुंच गए हिमालय। अब हिमालय में सामने, हिमालय में कौन विराजमान रहते हैं? हिमालय में रहते हैं शिव जी, भोले बाबा। अब जैसे उनके सामने निकट हुए, अब शिव जी ने पूछा, है नारद, तुम कैसे, तुम्हें नृत्य कर रहे हो, क्या खुशी की बात है, मुझे बताइए। अब जो नारद जी है, उन्हें पूरी घटना सुनाई, किस प्रकार मुझे प्रसाद मिला। अब शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने बोला, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें विष्णु जी का प्रसाद मिला। तुम तो मेरे लिए लेके आए होंगे ना प्रसाद, जो जो विष्णु जी का महाप्रसाद है, तुम मेरे लिए लेके आए हो, तुम से लाओ मुझे दो। और शिव जी ने जैसे मांगा, नारद जी चुप हो गए। क्यों? क्योंकि जो प्रसाद था किसने पा लिया था पूरा? नारद जी ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया था। अब जैसे ही उनको पता लगा शिव जी को कि प्रसाद है नहीं, तो बड़ा ही क्रोध हो गए। लेकिन जब देखा नारद जी की चुटकी उंगली में, नाखून में, जब जो विष्णु जी का महाप्रसाद है वो रह गया था, तो नारद जी क्या बोले, रुको रुको, बोले बाबा, मैं आपको भी प्रसाद बचा के लाया हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपके प्रसाद ना लाऊं। आप तो बोले बाबा हो, आप इतना सब कुछ करते हो, तो मैं आपके लिए बिल्कुल लेके आया हूँ। तो वो अपने नाक में, जो नाखून है, वहां से तिनका निकालते, जो प्रसाद महाप्रसाद है वो निकालते हैं और शिव जी को देते हैं। अब शिव जी जैसे ही महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं ना, तो महाप्रसाद में ये नहीं होता कि मुझे कम मिला या मुझे ज्यादा मिला। महाप्रसाद में अगर एक दाना मिलता है ना, वो उसकी बड़ी ही महिमा बताइए, बहुत महिमा बताइए, जो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, ऐसी महिमा बताइए। जैसे शिव जी ने उसको प्रसाद को पाया और वो भैया नटवर बन गए, पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करने लगे, कभी इधर जाए कभी इधर जाए। उनका कितने सालों तक नृत्य चलता रहा ना। अभी ये देख के सभी लोग देखने लगे, जो जितने देवी देवता थे वो सब रह गए भाई कि हो क्या गया, इन शिव जी को हो क्या गया, जो इतने शांत रहते हैं, कभी कभी हिमालय पे भागवत सुनाते हैं, इनको हो क्या गया आज। जब सब वो सभी देवी देवता पहुंचते हैं किसके पास? पार्वती जी के पास। अब ये कहते हैं ना, सबकी जो चाबी होती है, जो पति की चाबी होती है, पत्नी के पास होती है। अब शिव जी की चाबी किसकी है? पार्वती जी के पास है। तो सभी देवी देवता कहाँ पहुंच गए? पार्वती जी के पास पहुंच गए और उन्हें पूरी घटना सुनाई, किस प्रकार जो शिव जी है नृत्य कर रहे हैं, नटवर बन गए, बड़ा ही सुंदर नृत्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय हो गया है, वो क्या गया, रुक नहीं रहे। तो पार्वती जाती है किसके पास? शिव जी के पास। शिव जी पूछते क्या हुआ, तो शिव जी ने उनको पूरी घटना सुनाई, किस प्रकार नारद जी को महाप्रसाद मिला, लक्ष्मी जी ने किस प्रकार नारद जी को महाप्रसाद दिया, नारद जी ने किस प्रकार शिव जी को महाप्रसाद दिया, और उन्होंने कैसे ग्रहण किया। अब पार्वती जी बोलती है, लाइए मुझे प्रसाद दीजिए, आप भी तो मेरे लिए बचा के लाए होंगे, मैं आपकी पत्नी हूँ। अब नारद जी रह के चुप हो गए, वो कुछ बोल नहीं पाए, इतने सालों से नृत्य कर रहे थे। और जैसे इनकी पार्वती ने पूछा, धर्मपत्नी ने पूछा कि प्रसाद कहाँ पे है, वो चुप हो गए। और पता लगा कि प्रसाद है नहीं, तो पार्वती जी बड़ा ही क्रोध आया कि तुम कैसे हो, क्या तुम मेरे लिए प्रसाद नहीं बचा के ला सकते थे। बड़ा ही उन्होंने सुनाया। तो फिर क्या होता है कि विष्णु जी प्रकट होते हैं वहां पे, और विष्णु जी जो वचन देते हैं पार्वती जी को, ठीक है, जो मैं प्रसाद है मैं आपको दूंगा। लेकिन जो पार्वती जी है वो स्वयं का नहीं देखती, वो स्वयं से ज्यादा अपने जो उनके बालक है, हम जो सब पृथ्वी में जो अपन रहते हैं ब्रह्मांड में ना, इन सभी जीवों में सोचती है। तो पार्वती जी ने क्या बोला कि नहीं नहीं विष्णु जी, आप मुझे दोगे वो तो बहुत अच्छा, लेकिन मैं चाहती हूँ आप भूतल पे जाइए और जितने भी आपके जीव उनको उद्धार कीजिए, जो आपका प्रसाद है सभी जीवों में बढ़ना चाहिए। तो कहते हैं जो भी जगन्नाथ जी का प्रसाद है, यह वही महाप्रसाद है जो विष्णु जी ने नारद जी को दिया था। अब देखिए इस प्रसाद की कितनी महिमा है, जो शिव जी नारद जी के लिए बड़ा दुर्लभ है, पार्वती जी के लिए बड़ा दुर्लभ है, लेकिन पार्वती जी के पास है अपन जगत जीवों को वो प्रसाद मिल पाया है ना। अपन आप समझ क्या समझा इस प्रकार नारद जी ने हर जगह जो सेवा की है, किस प्रकार नारद जी के कृपा से वेद व्यास को भागवतम लिखी है ना। जो पहले भागवतम थी, पहले श्रुतों के माध्यम से थी, लेकिन जब वेद व्यास ने पूरे 17 पुराणों की रचना कर ली थी, फिर भी उनका मन शांत नहीं हो रहा था ना। फिर उन्होंने अपने जो गुरु है, कौन गुरु, जो नारद जी, उनको ध्यान किया। अब जब नारद जी प्रकट होते हैं वहां पे, तो नारद जी क्या कहते हैं कि वेद व्यास जी क्या बोलते हैं, पुत्र, है ना, कि तुमने सब कुछ लिख दिया है। हर पुराण में, किसी पुराण में तुमने लिखा है शिव जी भगवान है, किसी पुराण में लिखा है काली माँ भगवान है, सब में अलग अलग लिख दिया आपने, लेकिन कहाँ पे लिखा कि कृष्ण भगवान है? कृष्ण तो भगवान स्वयं। आपने कहाँ लिखा कृष्ण की लीला, कहाँ लिखी? जब
नारद जी ने उनको इसलिए आत्मज्ञान दिया, सबको ज्ञान दिया। तो जब फिर वेद व्यास ने पूरी भागवतम की रचना की, उसके बाद अपन सब जानते हैं किस प्रकार भागवतम सूत्र गोस्वामी परीक्षित महाराज जी का, और किस तरह जो अभी संसार में अपन सब सुन रहे 7 डेज की भागवत किस प्रकार अपन तक पहुंच रही है। ये 7 दिन की भागवत वही है जो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को सुनाई थी। ये भागवतम वही है जो चतुर्श्लोक की भागवत है जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। ये वही भागवतम है। आप समझ सकते हो भगवान की मुखवाणी है ना। कितनी कितनी हम देखो इसका श्रवण करता है तो बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति करता है। और कोई साथ है ना जो एक निकट करता है, वो कहते हैं भागवत किसके मुख से सुननी चाहिए? भागवत सुननी चाहिए शुद्ध साधु के मुख से। ऐसे नहीं कि कोई पैसे लेके आया उससे मुख से आप साधु हो भागवत सुन ली और आप अमल बन गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भागवतम है वो एक शुद्ध वक्ता होना चाहिए, उसी के मुख से आपको भागवत सुननी चाहिए, उसी का पूर्ण रूप से फल मिलता है। लेकिन अगर आप जो ठाकुर जी का भक्त नहीं है ना, जो पर दिखावटी भक्त, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुद्ध भक्ति की बात कर रहा हूँ। जो भगवान की 4 संपदा है उनमें से एक ब्रह्म संप्रदाय आता है, ब्रह्मत्व संप्रदाय है ना। जो इनमें जो गुरु है उनके मुख से कोई भागवत श्रवण करता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और कोई उनके सामने करता है वो अमर बन जाता है और ठाकुर जी से बड़े प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी उसे क्या करते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इसमें अपन क्या जाना कि साधु संघ की महिमा कितनी है, नारद जी की महिमा कितनी है। अब अपन जो अगला सत्संग है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। जो फिर ये सब हो गया, अब चल रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि हम भी किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं, हम भी कैसे चतुर्मास के कैसे फायदा उठा सकते हैं ना। तो देखो अपन सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो अधिक मास चल रहा है अभी ज्यादा दिन तो बाकी नहीं है, 10-15 दिन बाकी है। तो आप लोग भी किस प्रकार फायदा उठा सकते हो अधिक मास का। देखो जो अधिक मास है इसका एक नाम है मल मास। तो क्या होता है मल, मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। जो व्यर्थ की चीज होती है उसको मल बोलते हैं अपन लोग। जो व्यर्थ की चीज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं। तो एक समय जब 12 महीने में कुछ समय बच जाता है, जैसे 3 साल होते हैं, 3 साल में कुछ कुछ समय निकलते निकलते 1 महीना एक्स्ट्रा निकलता है मलमास। इसमें क्या होता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते संसार के लोग के लिए। जैसे क्या करते हैं संसार लोग, क्या बोलते हैं उसको मलमास, मतलब ये कोई काम का नहीं है। क्योंकि इसमें संसार के लोग लिए क्या शुभ काम होते हैं कि विवाह कर लिया, ये शुभ काम होते हैं। मैंने कोई गृह प्रवेश कर लिया, ये शुभ काम होते हैं। तो सभी ने क्या किया, इसको त्याग दिया। जब इसने त्याग दिया तो देखो अब ये कहाँ गया, किसके पास गया, ये नारायण के पास गया। जैसे जो हर में जो जितने महीने होते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इन सभी के देवता होते हैं। जितने भी दिन होते हैं इन सभी के देवता होते हैं। उसी प्रकार जो मल मास था ना, इसका एक देवता था, वो कहाँ पे गया, वो गया नारायण के पास। उन्होंने पूरी घटना सुनाई किस प्रकार उसको जितने भी लोग हैं उनको त्याग देते हैं, कोई भी शुभ काम नहीं करता है, लोग गालियां बकते हैं। तो है ना इस मार्ग में कोई काम करते नहीं अपन लोग, भाई कुछ आधे करने सब ठाकुर सो जाते हैं। बोले क्या गुम्बड़ है, क्या करते करते कहाँ जाता है, वो जाता है नारायण के पास। और पूरी घटना सुनाई, ऐसी सी बात है। अब नारायण क्या करते हैं, बोले कि ठीक है मैं तुमको लेके क्या चलता हूँ, कृष्ण के पास चलता हूँ। कौन कृष्ण, परम पुरुष ने भगवान श्री कृष्ण, उनके पास लेके चलता हूँ, वो ही आपका समाधान करेंगे। तो जो मलमास के जो देवता होते हैं वो और जो नारायण है वो दोनों कहाँ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। पूरी घटना सुनाते हैं किस प्रकार लोगों ने मुझे त्याग दिया। जो महीना होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उन्होंने मुझे त्याग दिया। क्या भगवान प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए। अब भगवान तो बड़े ही करुणामय है, जिसका कोई नहीं उसका कौन है, जगन्नाथ। कहते हैं ना संसार में जिसका कोई नहीं उसका है जगन्नाथ। तो वो जाता है किसी भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी, जितने भी 12 महीने उनके जितने भी देवता है उनकी गलती है। और आज से अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं तुम्हारा हूँ। तो भगवान अपन जो महीने का क्या नाम देते हैं, जो महीना है ना उसको भगवान खुद का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास भगवान ने खुद का नाम दिया। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष जो कृष्ण है ना, कृष्ण तो भगवान स्वयं, उन्होंने नाम खुद ने दिया। भगवान जो जगन्नाथ जी है उन्होंने नाम किसको दिया, महीने को दिया। वो कहा कि देखो होता क्या है, जिस प्रकार शायद देव देवता ने इस महीने को त्याग दिया था, साथ ही में जितने भी जो सूर्य है, चंद्र है, पवन है ना, जितने सब जितने भी देव देवता है
33 करोड़ देवी देवता, इन्होंने भी इस मांस को त्याग दिया था। अब ये भगवान श्री कृष्ण को पता था कि जितने भी देवी देवता है इन्होंने त्याग दिया इसमें। तो भगवान ने क्या किया, पुरुषोत्तम जी ने क्या किया, पहले तो अपना नाम दिया। क्या नाम दिया, पुरुषोत्तम मास। जितने भी मास है उसमें सबसे जो श्रेष्ठ मास है वो पुरुषोत्तम मास है। कार्तिक महीने से भी अधिक महीना बताइए। कार्तिक महीना तो किसका बताया, राधा रानी का महीना बताया ना। उससे भी अधिक महीना किसकी बताई, पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की, जो अभी चल रहा है। इसी पुरुषोत्तम मास में नारद जी ने भगवान का भजन करते करते भगवान की प्राप्ति की थी। तो क्या आप या मैं सदगुरु का चरण आश्रय कर भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब भगवान ने क्या किया, अपना नाम तो दिया ही दिया, साथ में जितने भी सीट्स होती है, मतलब है ना, सभी जॉब करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री होती है, प्रधानमंत्री के नीचे काफी मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के नीचे काफी पार्षद होते हैं। उसी प्रकार भगवान ने ना श्री कृष्ण के नीचे काफी लोग काम करते हैं। जैसे अग्निदेव है, अग्निदेव हो गए, चंद्रमा हो गए, पवन हो गए, जल हो गए, है ना, ऐसे काफी जो है वो सेवा करते हैं। लेकिन वो तो सब छुट्टी पे थे, तो भगवान ने सभी की सीट पे पूरे 1 महीना भगवान क्या करते हैं, भगवान ही सूर्य बनते हैं, भगवान ही चंद्रमा बनते हैं, भगवान ही पवन बनते हैं, भगवान ही जल बनते हैं, भगवान सभी के स्थान खुद ज्ञान करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप समझ सकते हो कि भगवान जितने भी पोस्ट है, भगवान वहाँ पे खुद विराजमान है। अगर आप उनकी कुछ सेवा करते हो, इस मास में पूर्ण रूप से भजन करते हो, तो सोचिए, पवन भी भगवान है, इंद्र भी भगवान है, सब पोस्ट पे कौन बैठा है, भी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, है ना। इसलिए कोई संसार में कोई काम करता है वो तो बेस्ट है, वो है ना। लेकिन जो भगवान का भजन करता है तो उसको पूर्ण रूप से भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी, होगी होगी, 100% गारंटी है। उसको ऐसी प्राप्ति हो या ना हो, इसमें कोई शक है। लेकिन कोई शुद्ध साधु के रूप के चरणाश्रय कर भजन करता है, चतुर्मास में या अधिक मास में कोई भजन करता है, उसको 100%, ये मैं नहीं बोल रही, भागवतम बोलती है ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि उसको संपूर्ण रूप से मिलेगी मिलेगी, है ना। इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ मैं आपको। एक उदाहरण है, जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए थे साधु का रूप लेके। जब आपको पता है, जब महाभारत होने वाली थी, तो कर्ण कर्ण कौन था, कुंती का पुत्र। उनके पास क्या था, कवच और जो था जो कवच था वो कारण कुंडल, ये दो चीज थी जो उससे रक्षा करती थी। जब जो भगवान श्री कृष्ण है साधु का रूप लेके कर्ण के पास गए और कर्ण से क्या मांगे भिक्षा में, कि मुझे ये कुंडल और ये कवच दे दो। अब जो महादानवीर, कौन कहते महादानवीर, कौन है महादानवीर, वो है कर्ण। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वो दे दिया। और जैसे ही तो जो साधु है उनको वो दिया, तो वो उन्होंने अपना रूप चेंज करके भगवान श्री कृष्ण बन गए, क्योंकि जो कृष्ण है उन्होंने ही रूप चेंज किया था। अब कृष्ण क्या बोले, कृष्ण क्या बोलते हैं कर्ण को, कि मैं पहले भिखारी था और तुम राजा थे, मैं पहले भिखारी था तो तुम दाता थे, लेकिन अब मैं दाता हो गया, तुम भिखारी हो गए, और तुम्हें जो मांगना है मैं तुम्हें पूर्ण रूप से दूंगा ही दूंगा, 100% दूंगा। तो कर्ण क्या मांगता है, कर्ण ने क्या बोला कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं जो देह होगी, मेरी जो बॉडी होगी, उसको बिल्कुल पवित्र स्थान पे इसका ध्यान करना ना, जो बिल्कुल पवित्र स्थान है, बिल्कुल मंगलमय जो स्थान है, इसका वहां पे सही करना, अंतिम संस्कार करना। अब पूरा महाभारत हो गई, सब कुछ हो गया। जब कर्ण का मृत्यु हो गई तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोला, हे पार्थ, तुम जाओ पूरे ब्रह्मांड में और जहां भी बिल्कुल पवित्र जगह है मुझे बताओ कौन से पवित्र स्थान है। अर्जुन जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में, 14 पुत्र में ऊपर से नीचे हर जगह जाते हैं, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उनको एक बिल्कुल पवित्र जगह नहीं मिली। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि पार्थ हुआ क्या तुम्हें कहीं शुद्ध जगह नहीं मिली, पवित्र जगह नहीं मिली? तो क्या बोलते हैं कृष्ण, वो अर्जुन क्या बोलते हैं कि नहीं, पार्थ क्या बोलते हैं कृष्ण को, कृष्ण मुझे कोई शुद्ध पवित्र जगह नहीं मिली है, क्योंकि किसी स्थान पे कोई लड़ाई कर रहा है, किसी स्थान पे भाई भाई लड़ाई कर रहे हैं, किसी पे मल पड़ा है, किसी पे प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, कोई किसी का खून कर रहा है। आप सब जानते हैं संसार में क्या चल रहा है। क्या कोई बोल सकता है 100% कि हाँ ये पवित्र जगह है? इस संसार में कोई भी पवित्र जगह नहीं है, चाहे आप स्वर्ग चल जाओ या नरक चल जाओ, कोई भी पवित्र जगह नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये दुखान्या में ये कोई पवित्र जगह नहीं है।
फिर भगवान ने क्या किया, कोई पवित्र जगह नहीं मिली तो आप सभी जानते होंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना बड़ा सा विराट रूप लिया, अपने जो रूप लिया विराट लिया, और जो करने के जो देह था अपने नाखून पे उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया, है ना, उसका अंतिम संस्कार किया। अब आप समझ सकते हो बिल्कुल, जब भगवान के फिर संसार में कोई पवित्र जगह है नहीं, तो भगवान ने फिर क्या किया, अपने नाखून पे उसका अंतिम संस्कार किया। उसी प्रकार आप समझिए, वापस बोल रहा हूँ मैं, जिस प्रकार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने नाखून पे किया और कोई पवित्र जगह नहीं थी, उसी प्रकार जो अधिक मास चल रहा है, पूरा अधिक मास को ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर रखा है, पूरा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर रखा है, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, भगवान ने धारण कर रखा है। बिल्कुल अभी क्या है, बिल्कुल पवित्र स्थान है, बिल्कुल पवित्र स्थान हो चुका है। ये एक महीना सावन का महीना जो भी चल रहा है, ये भी बिल्कुल पवित्र स्थान हो चुका है। ये अभी अगर भी कोई भजन करता है, साधु संग करता है, लव मात्र का ना, लव मात्र साधु संग करता है, इसलिए अभी कुछ 15-20 दिन बाकी है। जितना अधिक से अधिक हो सके भागवत को श्रवण कीजिए, जितना डेली नित्य, इसमें बड़ा ही फल मिलेगा आपको। अभी ये नहीं कि मैं पुण्य कर लूं, नहीं, अभी सब काम बाद में, जितना अभी जल्दी हो सके अभी से भागवत को श्रवण कीजिए, अभी से भगवान का भजन स्टार्ट कीजिए। हमें आपसे जुड़े हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं, आप कई लोगों को माला करना स्टार्ट हो गया, अगर आप भगवान का नाम नहीं करते हो, जितना जल्दी हो सके अधिक से अधिक, संसार का संबंध व्यर्थ है। आप संसार से कितना ही संबंध बना लो, वो व्यर्थ कहलाएगा, कभी कोई काम नहीं आएगा। मृत्यु के बाद सब लोग यहाँ पे रह जाएगा, चाहे आप कितने पैसा कमा लो, चाहे कितनी दौलत शोहरत कुछ भी कमा लो, सब यहाँ पे रह जाएगा। आपकी जो बॉडी है वो भी आपका साथ नहीं देगी, आप समझो इस बात को। आपका कोई साथ नहीं देगा, चाहे आपकी बॉडी हो या आपका कुछ भी हो, लेकिन क्या साथ देगा, सिर्फ आपका भजन साथ देगा। और भगवान इतने करुणा में दयालु है, जो जगन्नाथ जी है इतने करुणा में दयालु है, उन्होंने पूर्ण रूप जो महीना है इसको धारण कर लिया, चाहे अग्नि हो, पृथ्वी हो, सब कुछ धारण किसने कर रखा है, जगन्नाथ जी ने धारण कर रखा है। आप सोचिए चीज को, अगर आप कोई भजन करते हैं उससे कितना मल्टीप्लाई होकर आपको फल मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके